power to cure. Sahara Hospital, curing through care and compassion. यदि हम हृदय की बीमारियों की बात करें तो हृदय की बीमारियां जो है वो बहुत तरीके की होती हैं। बच्चों की यदि हम बात करें तो बच्चों में जो हृदय की बीमारियां होती हैं वो जन्मजात या कि कुदरती होती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही उनके हृदय का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इंडिया में 100 में 1 बच्चों को पाई जाती है और करीबन उस हिसाब से करीब 2 लाख बच्चे हर वर्ष इस हार्ट डिजीज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से सफ़र करते हैं। हमारे इस सहारा हॉस्पिटल में अभी हमने 4-5 बच्चों का इस प्रकार के जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स लेके आए थे, उनका हमने अभी सफलतापूर्वक उपचार किया है, जिसमें से एक 3 साल की बच्ची थी, एक 8 साल की बच्ची थी, एक 11 साल की बच्ची थी। आज 3 बच्चों को एक प्रोसीजर जो जैसे हम कैथेटर प्रोसीजर या नॉन इन्वेजिव कार्डियक प्रोसीजर्स किए गए थे, जिसमें से इन तीनों बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी। बच्चे का नाम है रुमैसा फराज और मैं हूँ फराज अहमद और ये मेरी वाइफ है उज़मा परवीन है और हम लोग लखनऊ से ही हैं। इनके नज़ला ज़ुकाम ये सब कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता था, तो डॉक्टर से हम लोगों ने कंसल्ट किया तो उन्होंने स्टेथोस्कोप से चेक किया तो कहने लगे इनका एक बार इको करा लीजिए, क्योंकि इनके जो हार्ट बीट्स हैं ना वो बराबर नहीं है। फिर डॉक्टर ने हम लोग को रिकमेंड किया दिल्ली जाने के लिए, बोला कि वहाँ होगा ऑपरेट। फिर किसी ने बोला बेंगलोर के लिए, फिर यहाँ ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई। जैसे कि कल सर्जरी हुई है, आप देख सकते हैं कि बच्चा माशाल्लाह से खेल रहा है, हंस रहा है, चल फिर रहा है, सक्सेसफुल हुई सर्जरी। फैसिलिटी सर्विसेज भी अच्छी हैं यहाँ पे, स्टाफ का बिहेवियर भी परफेक्ट है एकदम, डॉक्टर भी अवेलेबल है हर टाइम। इस प्रकार से इनमें ASD, VSD एंड PDA ये हर तरीके के डिफेक्ट्स थे, जिनको हमने एक वर्कशॉप में बमुश्किल 15 से 20 मिनट के प्रोसीजर्स में ठीक कर दिया। हम लोग अम्बेडकर नगर से आए हैं। 6 मंथ पहले हमको पता चला कि इनका हार्ट बीट जो था बहुत तेज चलता था, तो इनको हम अपने यहाँ जिला हॉस्पिटल में दिखाए थे, तो वहाँ से इनको रेफ़र किया गया था लखनऊ के लिए। तो हम यहाँ सर को दिखाए तो सर ने 2D इको के लिए हमें एडवाइस किया, तो 2D इको हुआ तो उसमें पता चला कि इनके हार्ट में ब्रेन है। इलाज के बाद अब सब कुछ ठीक है यहाँ पे, मतलब इनका केयर बहुत अच्छे से हुआ, यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो 3 मिलीमीटर तक के डिफेक्ट्स हैं, वो उम्र के साथ धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाते हैं, जो उसमें सामान्यतः 3 साल का समय लगता है या मैक्सिमम 5 साल का समय लगता है। जब भी ऐसे बच्चों की उम्र 5 साल के ऊपर हो जाती है और ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ वो रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उनकी डे टू डे एक्टिविटी पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जल्दी थक जाते हैं, सांस लेने में परेशानियां होती हैं और साथ ही हृदय के चैम्बर्स जो हैं, जो हार्ट का मेन चैम्बर होता है, वो डायलेट होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। यदि हम इन पेशेंट्स का इलाज समय पूर्वक ना करें तो आगे आने वाले टाइम्स में हृदय कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद एक लेवल के बाद हृदय का जो प्रवाह जो बाएं से दाएं की तरफ जाता है वो उल्टा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग राइट टू लेफ्ट शंट कहते हैं। मेरा नाम सौरभ स्वरूप है, मेरी बेटी का नाम भाविका स्वरूप, मेरी वाइफ है कोमल। जो होल बताते हैं PDA इसको 3 mm का था और इनफैक्ट ये बर्थ भी इनका इसी हॉस्पिटल में हुआ था, तो डायग्नोस हमें इनिशियल स्टेज में हो गया था। तो एट दैट टाइम ओपन हार्ट सर्जरी का ही एक ऑप्शन था। हम लोगों को बताया गया कि डॉक्टर गौतम स्वरूप जो है एक कोई ये सर्जरी कर सकते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हम लोग फिर फाइनली यहाँ पे सहारा हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए राजी हुए और यहाँ पे हम लोग रिलैक्स भी हैं और बच्चा हमारा ऑलरेडी अब खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल रहा है पहले भी और अभी भी। इनफैक्ट हाइजीन की बात करें तो हाइजीन भी यहाँ बड़ा काफ़ी अच्छा है। थैंकफुल टू ऑल स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड ऑल। तो इस प्रकार की बीमारियों में समय पूर्वक इलाज का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर कुशीनगर पडौना से। ये हमारी पत्नी है रागिनी श्रीवास्तव। इनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिर डॉक्टर ने राय दिया कि इनका इको कराइए। इको कराया गया तो इनका बताया गया कि इनके हार्ट में 10 mm का होल है, शंट।
गोरखपुर से डॉक्टर तो हमको एम्स के लिए कहे थे, लेकिन हमको पता चला कि सहारा में जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसका डिवाइस पड़ रहा है, तो फिर हम यहाँ सहारा में ले आकर दिखाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, और इन्होंने डिवाइस डाल दिया और डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ एकदम जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सहारा अस्पताल का तो व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और स्टाफ भी तो यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, एकदम घर से भी समझ लीजिए कि प्रॉपर केयर, सारा चीज़ यहाँ के स्टाफ से तो हम बहुत संतुष्ट हैं, नो डाउट। इसी क्रम में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो इलाज के तरीके थे वो आज के पहले कन्वेंशनल ओपन हार्ट सर्जरी से किया जाता था, यानी कि पेशेंट को ओपन हार्ट करके और वेंटिलेटर पे डाल के और इस तरीके की इलाज की प्रक्रिया से पेशेंट को गुजरना पड़ता था, जिसका डाउन साइड ये था कि बहुत से पेशेंट, जिसमें स्पेशली जो फीमेल्स या लड़कियाँ होती हैं, उसमें सीने पे स्कार मार्क आने की वजह से उनमें एक अंदरूनी डिप्रेशन का आना, सोसाइटी में एक भेदभाव और आगे चल के उनकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। परंतु अब कुछ ऐसी नई विधियां हैं, कुछ ऐसी नई टेक्निक्स हैं जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में आ गई हैं, जिनमें हम लोग समय रहते और बहुत ही अर्ली एज में ऐसे बच्चों का बिना ओपन हार्ट सर्जरी के इलाज कर सकते हैं। कैथेटर प्रोसीजर और दूसरी कार्डियक तरीके की जो कार्डियक सर्जरीज होती हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इन बच्चों का बड़ा आसान हो जाता है। कैथेटर प्रोसीजर से जो क्लोजर पीडीए का या वीएसडी का होता है, उसमें बच्चा हंसते खेलते ऑपरेशन थिएटर में जाता है और कुछ समय बाद वो हंसते खेलते वार्ड में वापस आ जाता है। उसे हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आईसीयू में नहीं रखना पड़ता, उसका पेन कम हो जाता है, पेरेंट्स का स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट डे या सेम डे भी हम बच्चों को घर भेजा जा सकता है। यह एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसमें हम पैरों की नसों को उपयोग करते हैं और एक तार के जरिए हम वहाँ से एक डिवाइस लेके जाते हैं और जो छेद है उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एएसडी है या वीएसडी है या पीडीए है, इन छेद को हम लोग उस डिवाइस के जरिए क्लोज कर देते हैं। बहुत ही साधारण प्रक्रिया और केवल 15 से 20 मिनट में ये हो जाती है, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट बेहोशी या फिर कोई ब्लड लॉस ना होना, और सेफ प्रोसीजर। इसने अब जो सर्जरी, जो इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी एक कन्वेंशनल टेक्निक थी, उसको इस नई टेक्निक ने पीछे छोड़ दिया है। फ़ख्र की बात है कि इस रीजन में सहारा हॉस्पिटल ने ये कर दिखाया सबसे पहले। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए हार्ट सर्जन या सर्जरी का उपाय अब नहीं है। अब इसके लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और बिना किसी मेजर रिस्क के, मेजर हार्ट सर्जरी के, आप अपने बच्चों को एक नया जीवन दे सकते हैं। अब शायद लखनऊ या आसपास के रीजन में जो इस तरह के बच्चे होंगे, उनको बाहर शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब से पहले इस सब इलाज के लिए ऐसे पेशेंट्स के माता पिता दिल्ली या मुंबई या साउथ की इंडिया की तरफ जो है वो रुख किया करते थे, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ करता था और उसको देखने के लिए, फॉलोअप के लिए भी उनको वापस नहीं जाना पड़ता था। चारों पेशेंट का हमने इलाज किया और चारों बच्चे जो है बहुत ही खुश थे और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के उन सभी बच्चों का डिवाइस क्लोजर किया गया और नेक्स्ट डे उनको, अगले ही दिन हमने उनको पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया और मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे अब बहुत ही अच्छा करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा मैनेजमेंट हमें पूरा सपोर्ट करता है, इसीलिए हम हर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन सहारा हॉस्पिटल। The power to cure. Sahara Hospital, curing through care and compassion.